समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व फतेहपुर के सांसद नरेश उत्तम पटेल फर्रुखाबाद पहुंचे। वहां पहुंचकर फैज बाग में टायर के शोरूम पर फीता काटकर नवीन शोरूम का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया कि वह फतेहपुर से सांसद बनने के बाद पहली बार फर्रुखाबाद आए हैं। उनको जिले के नेताओं ने बताया कि नवल किशोर शाक्य भी सांसदी का चुनाव जीत गए थे, मगर उनका जैसे प्रशासन ने जबरदस्ती चुनाव हराया गया वह पूरा देश और प्रदेश जानता है। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में कहा था, भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से चुनाव जीतती है, चुनाव आयोग बेईमानी करता है। हमारे कई मतदाताओं को मतदान से वंचित रखा गया, कई के नाम हटा दिए गए, जिसके साक्ष्य चुनाव आयोग को दिए गए, मगर फिर भी कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दोहरा चरित्र है, वह कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। नहीं जिला अध्यक्ष भी लिखा होगा, नगर अध्यक्ष भी लिखा होगा। हाँ सही लिखा है, जो है बिल्कुल सही है। चलो देखो आइए नंबर जी, धन्यवाद। इधर से अरे यूजर सवाल सामने जाओ, आज इनका जन्मदिन है, मेन बॉडी का भाई नगर अध्यक्ष। अध्यक्ष जी, फर्रुखाबाद में आज आपका दौरा था, किस तरीके का था? पार्टी कार्यकर्ता 2027 के चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, फर्रुखाबाद समाजवादियों की धरती है, डॉक्टर नाम मनोहर लोहिया सरदेव मुलायम सिंह यादव की धरती है, इसे हम नमन करते हैं। और आज हमने यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और एक हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हर्ष कटियार के यहाँ प्रतिष्ठान था, व्यापारिक प्रतिष्ठान, उसमें आमंत्रित किया गया, तो उस पर आए। इसी बहाने हम अपने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से भेंट किया। और लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद मैं पहली बार फर्रुखाबाद आया, फतेहपुर से मैं लोकसभा का सांसद चुना गया। इन तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं की दुआएं और सहयोग मेरे साथ रहा जब मैं फतेहपुर से लोकसभा का सांसद चुना गया। मैंने अपने कार्यकर्ताओं से भेंट की और लोगों ने यहाँ बताया कि फर्रुखाबाद में भी लोकसभा का उम्मीदवार डॉक्टर नवल शाक्य चुनाव जीत गए थे, लेकिन प्रशासन ने जबरदस्ती आपको चुनाव सर्टिफिकेट नहीं दिया। इस बात को पूरे प्रदेश के लोग, देश के लोग जानते हैं कि चुनाव में जो पारदर्शिता होनी चाहिए
वो भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में पारदर्शिता नहीं है। आज चुनाव प्रणाली पर भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात है कि कलकत्ता में जैसा टीएमसी आरोप लगा रही है कि लगातार जो है वोट परसेंटेज कहीं बाहर के वोट ऐड कर दिए जाते हैं, बड़ी संख्या में वोट कटते हैं, वोट बढ़ते हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी 2027 में अपने कार्यकर्ताओं को इस बात से के लिए तैयार रहेगी कि फॉर्म 9, फॉर्म 10 इनको सबको वरीयता से देखे? देखिए, 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से चुनाव जीती है, चुनाव आयोग ने बेईमानी कराई है, हमारे मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके नाम काट दिया। जब चुनाव आयोग ने इस बात का नोटिस दिया समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी ने साक्ष्य के रूप में कई हजार मतदाताओं के नाम दिए, लेकिन चुनाव आयोग उसमें चुप हो गया। तो ये काम तो पूरा प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का है कि लोगों को मतदान से वंचित करना, मतदाता सूची से हटाना, फिर जबरदस्ती करके वोट न डालने देना। इससे चुनाव प्रणाली में बहुत नुकसान हो रहा है। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में इसमें शेयर बाजार जो है पूरी तरीके से लुढ़क गया है। जब से डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी की मुलाकात हुई, तो क्या इस बात को संसद भवन में भी आप लोग उठाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो दोहरा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते कुछ है, करते कुछ है। हम लोकसभा में भी देखते हैं कि इन्होंने जो चुनाव में कहा उसका ये लोकसभा में पालन नहीं करते। हम सारे लोग, हमारे नेता, हमारे सांसद या विपक्ष के लोग इस बात को लगातार कहते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू।